तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है जो गांधी जी के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसलेट करने का रूल्स बताया गया है। क्या रूल्स बताया गया, जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उसको जानने का कोशिश करेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, ये टेंस से जुड़ा हुआ या इसमें मोडाल्स का यूज किया जाएगा, या सिंपल सेंटेंस है बस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्क का लगा दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले ये जानना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं, जैसे क्या एक वाक्य दिया गया है, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। तो अब यहाँ पर कैसे हम लोग को पहचान पाएंगे, तो जो सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, वर्ब, तो वो क्या होता है, टेंस का सेंटेंस होगा। क्या हर बार होगा, क्या नहीं होगा, हर बार तो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है मैक्सिमम टाइम होगा। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, टेंस का है या नहीं है। तो क्या होता है, रहना, इसमें वर्ब आ गया, यानी कि क्या होगा, इसमें टेंस का ये सेंटेंस है। और कोई भी टेंस का सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या बताया गया है, सबसे लास्ट वर्ड को देखिए, क्या होता है, लास्ट में था लगा हुआ है, यानी कि था लगा हुआ है तो तुम आप सामने क्या लिख सकते हैं, ये पास्ट का ही होगा, फिक्स है। क्या चीज का होगा, ये पास्ट का। और उसका जस्ट थोड़ा सा और पहले आएंगे, ता है, ता था, ती थी, ते थे, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो किसका फॉर्मूला लगाया जाएगा, सिंपल पास्ट का लगाया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या स्टेप है कि अब हम लोग को क्या चूज करना है, सब्जेक्ट चूज करने सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, गांधी जी के बारे में बात किया जा रहा है। गांधी जी रहते थे। अब कैसे पता चलेगा कि क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका चेक करने का आसान तरीका, जो भी काम हो रहा है रहना, तो रहने का काम कौन कर रहे हैं, आश्रम में सब तो कोई करेगा नहीं, गांधी जी करेंगे, तो गांधी जी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको जब ट्रांसलेट करना तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखते हैं गांधी जी, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता रहते थे, क्या होता है, डायरेक्ट कहां पर जाएंगे हम लोग, वर्ब। तो वर्ब, जब वर्ब रहता है सिंपल पास्ट में क्या यूज किया जाता है, V2 का यूज किया जाता है, तो लिव्ड होगा, क्या होगा, लिव्ड। अब यहां से वापस आ जाएंगे, इन साबरमती आश्रम, ये नाम है तो लिख दिया जा रहा है, इन साबरमती आश्रम। ये इस प्रकार से ये पहला सेंटेंस बनेगा। अब उसके बाद देखते हैं, यह उस समय की बात है, यह उस समय की बात है। अब इसमें ये बताना है, ये जो इसके बाद तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है ना। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, यह उस समय की बात है, यानी कि इस सेंटेंस में देखिए किस टाइप का सेंटेंस है, इसमें कोई वर्ब है क्या, नहीं, क्या वर्ब है, नहीं वर्ब है। जब कोई भी वर्ब नहीं होगा तो यह क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, तो क्या होगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, यानी कि क्या है, इसमें क्या लगेगा, जब भी है लगा हो रहा है तो क्या होता है, इज एम आर, यानी कि इट से स्टार्ट होगा, इट इज अबाउट, इट इज। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, सब्जेक्ट, इसके साथ है लगा हुआ इसलिए इज लगाया जाएगा, इट इज अबाउट दैट टाइम। ठीक है, बताएंगे, इट इज अबाउट दैट टाइम। अब इसके बाद क्या लिखा जा रहा है, जब, यानी कि क्या होगा, व्हेन। अब ये सेंटेंस देखते हैं, ये जब क्या होता है, कनेक्टर है, इसलिए व्हेन लिख करके इसको काम इसका कंप्लीट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं, असहयोग का आंदोलन आरंभ हो गया था, यानी कि क्या हो गया, आरंभ होना। इसमें वर्ब है या नहीं है, जब वर्ब है तो यानी कि क्या होगा, टेंस का टाइप्स होगा, टेंस का सेंटेंस होगा कि नहीं होगा। जब सेंटेंस टेंस का होगा तो इसमें क्या होगा, या था, लास्ट में क्या लगा हुआ है, था लगा हुआ है, यानी कि इसके जब भी था लगा यानी कि क्या होगा, ये पास्ट है। और इसके सब जस्ट पहले क्या है, या था, यानी कि या था, ये थी, ये थे, अगर ये सब लगा रहा तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट लगता है। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब, सॉरी नहीं सब्जेक्ट।
तो क्या होगा, जब असहयोग का आंदोलन, तो क्या होगा, किसके बारे में बात किया गया है, आरंभ हो गया था, आरंभ हुआ था, यानी कि क्या आरंभ हुआ था, असहयोग का आंदोलन आरंभ हुआ था, यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, असहयोग का आंदोलन। यानी कि किससे पता चलता है, वर्ब को देखिए, वर्ब करने वाला कौन है, तो ये असहयोग का आंदोलन, यही तो है ना। तो ये क्या होगा, असहयोग का आंदोलन का इंग्लिश में क्या कहता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मूवमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, या था, ई थी, ये थे, यानी कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, हैड का, हैड। अब क्या होता है, आरंभ होना, यानी कि क्या होगा, स्टार्टेड। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। तो क्या होगा, हैड स्टार्टेड, यहां तक कंप्लीट हो गया। लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी, लगी थी, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, आने लगना, मतलब क्या होता है, ये लास्ट में क्या होता है, आने लगना, आना, सीधा सा बात, वर्ब है या नहीं है। जब वर्ब है तो क्या होगा, किस टाइप का सेंटेंस होगा, ये टेंस का सेंटेंस होगा। अब टेंस में क्या होता है, लगी थी, जब पास्ट है तो क्या होगा, लगी थी, ये इसमें कौन सी मात्रा आ रहा है, ई थी, या था, ये सब ना रहा है, यानी कि क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या आने लगा था, क्या आने लगा था, देश प्रेम की भावना आने लगा था, यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, देश प्रेम की भावना। आ रहा है नहीं आ रहा है, देश प्रेम की भावना। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, देश प्रेम की भावना, यही क्या हो गया, सब्जेक्ट है। भावना को क्या कहता है, फीलिंग कहा जाता है, यानी कि क्या होगा, फीलिंग, द फीलिंग्स ऑफ, the feelings of, अब यहां पर क्या होता, आने लगी थी, ठीक है। तो क्या होगा, had come। अब क्या होता है, कम का भीतरी क्या होता है, कम, केम, कम, इन पीपल। यहां पर द का यूज किया जाएगा, इन द पीपल, इन द पीपल नहीं, यहां पर इमोशंस का यूज नहीं किया जाएगा, इन द पीपल। और यहां पर क्या है, कनेक्टर है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, एंड। उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकाल भगाने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। अब देखते हैं इसमें क्या कोई वर्ब है क्या, ठान लेना, ठान लेना, यानी कि क्या है, ये वर्ब है। जब वर्ब है तो किस टाइप का सेंटेंस होगा, ये टेंस का होगा, टेंस का होगा। लास्ट में क्या लगा हुआ है, था, थी, थे, यानी कि पास्ट तो हो गए, इसे जस्ट पहले क्या होगा, ये की बात है, ली थी, यानी कि क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें देखते हैं ठान ली थी, यानी कि कौन ठाना था, कौन ठाना था, गांधी जी, मतलब उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो कौन ठाना था, उन्होंने, उन्होंने, यानी कि क्या होता है, लोगों के बारे में बात किया गया, तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, दे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा दे। अभी क्या होता है, ली थी, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या चीज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, तो ये क्या लिखा जाएगा, हैड, दे हैड। ठान लेना, ठान लेना का इंग्लिश क्या होता है, डिटरमाइन होता है। क्या होगा, डिटरमाइन। एक और वर्ड होता है पोज, पोज का मतलब क्या होता है, ठान लेना, तो यहाँ पर डिटरमाइन ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो क्या होगा, हैड डिटरमाइंड, हैड डिटरमाइंड। अब देखिए क्या होता है, यहां से वापस आ गया, डिटरमाइंड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज अपनाने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए, तो अपनाने, अपनाना, तो क्या होगा, अपनाना क्या होता है, ये भी तो एक वर्ब है, यानी कि यहाँ भी वर्ब आ गया, यहाँ भी एक वर्ब आ गया, तो अपनाना, तो क्या होता है, अपनाने। जब भी क्या पिछले क्लास में बताया गया था कि लास्ट में खाने, दौड़ने, तो जब भी ऐसा रहेगा तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, इन्फिनाइट का यूज किया जाता है। और इन्फिनाइट कैसे यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के पहले क्या लगाया जाएगा, टू का यूज किया जाता है। ठीक है, डिटरमाइन टू
अब क्या होता है स्वदेशी अपनाना, अपनाना का मतलब क्या होता है एडॉप्ट, ठीक है एडॉप्ट लिखा जाता है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है टू के बाद जब भी हम लोग वर्ब लिखेंगे हमेशा V1 का यूज किया जाता है, किसी का यूज करेंगे V1, टू के बाद V1 रहेगा, चाहे कुछ भी वो लिखा जाएगा V1 रहेगा। तो क्या होता है स्वदेशी, स्वदेशी यहाँ पर लिखा जाएगा। एंड अब इसके क्या होता है यहाँ पर बोला गया कि अंग्रेजों को देश से निकाल भगाना। अब ये भी तो भगाने लिखा हुआ है, तो क्या होगा भगाना, यहाँ पर भर बारह नहीं आ रहा है, जब भर भागा तो यहाँ पर क्या होगा इन्फिनाइट का यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दूसरे पहले क्या होता है भगाना का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है तो टू। अब यहाँ पर क्या होता है भगाना का क्या होता है ड्राइव अवे भी होता है, एक्सपेल भी होता है। एक्सपेल का यूज किया जाता है निष्कासित कर देना, क्या हो गया एक्सपेल, ड्राइव अवे भगा देना। तो क्या होता है यहाँ पर क्या बेहतर रहेगा ड्राइव अवे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो टू ड्राइव अवे, अब किसको टू ड्राइव अवे कहां से, देश से ना, फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम कंट्री किसको टू ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।